अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे आप सबको पता है कि मैं अमल को सुबह सुबह लॉन में लेके आती हूँ, तो मैं इसको लॉन में लेके बैठी हुई थी और जो है ये फिर थक गई थी खेल खेल के। इसको अंदर आके मैंने सुला दिया है क्योंकि ये मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी उठ जाती है। तो मैंने सोचा अब अमल सोई हुई है तो मैं इसके लिए कुछ बना लूँ, क्योंकि मैं डेली इसके लिए कुछ ना कुछ बनाती हूँ। पॉरेज पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि इसके लिए मैं खिचड़ी बना देती हूँ। काफ़ी हेल्दी डाइट है खिचड़ी भी, तो मैं इसको खिचड़ी भी खिलाती हूँ। खिचड़ी के लिए देसी घी यूज़ करती हूँ और मैंने देसी घी डाल दिया हुआ है पैन में और प्याज का हल्का सा तड़का लगा के तो इसमें मैं खिचड़ी बनाती हूँ, क्योंकि साथ मुझे बाकी काम भी करने थे किचन में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अमल के लिए जो है वो खिचड़ी भी बना के रख दूँ। फिर जब अमल उठ जाती है तो अब माशाल्लाह वो इतनी शरारती हो गई है, क्रॉलिंग करती है, खड़ी होने लगी है। तो अब माशाल्लाह वो इतनी शरारती हो गई है कि फिर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कुछ भी बनाने का। तो मैंने सोचा कि उसके लिए जो है ना वो खिचड़ी बना के मैं साथ ही रख दूँ। और वैसे भी जब मैं एक काम कर रही हूँ तो फिर मुझे होता है कि किचन के सारे काम इकट्ठे मैं कंप्लीट कर दूँ। इसमें मैंने हल्का सा नमक डाला था, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और यहाँ भिंडी तोरी का सालन बन रहा है। गर्मियों की स्पेशल ये सब्ज़ी है। तो साथ में खिचड़ी बना रही हूँ, साथ में मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है क्योंकि ईद के बाद काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और जैसे अब तो ईद भी अचानक आ गई, तो कुछ पहले से भी जो है वो कपड़े पड़े हुए थे और कुछ ईद के कपड़े हो गए। तो काफ़ी सारा काम जो इकट्ठा हो गया इस अचानक ईद की वजह से। अगर पता हो तो फिर ये होता है कि पहले वाला जो काम होता है वो बंदा पहले कर लेता है अपना कंप्लीट, तो फिर ईद के जो काम होते हैं वो ईद के बाद कर लेता है। लेकिन चलें, खैर है, अच्छी ईद गुज़र गई, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला सबकी ईदें अच्छी गुजारे, सबको खुशियाँ देखना नसीब करे। तो यहाँ वॉशिंग मशीन चल रही है और साथ अमल की खिचड़ी बन रही है, साथ सालन बन रहा है और कुछ किचन के बाकी काम थे वो मैं कर रही हूँ साथ साथ, क्योंकि अमल सोई हुई है और मुझे टेंशन नहीं है, वो अपनी दादू के पास है। ये भी टेंशन नहीं है कि वो गिर जाएगी, तो इसलिए मैं जो है वो इजी होके अपना काम कर रही हूँ। तो वो बस अमल बस उठने वाली थी, तो मुझे अम्मी ने आवाज़ दे दी थी कि अमल उठ गई है, इसको भूख लग गई है तो इसको खिला दो कुछ। खिचड़ी तो अभी गर्म थी तो पोरिज पड़ा हुआ था, फिर मैं इसको पोरिज खिलाने लग गई। जितनी आपको ये काम नज़र आ रही है ना, इतनी ये है नहीं, बल्कि बिल्कुल भी नहीं है। ज़बरदस्ती पकड़ के बिठा के फिर खिलाना पड़ता है। हाई चेयर पे बैठ के तो बिल्कुल नहीं खाती, फूड अपना गिरा देती है और उससे कहती है कि मुझे इसे बाहर निकालो। फिर इस तरह थोड़ा सा इसको लिटा के पीछे तकिया लगा के तो फिर मैं खिलाती हूँ, कुछ टीवी पे कार्टून्स वगैरह चला के तो फिर खिलाती हूँ। क्योंकि इस एज में अगर बच्चों को सॉलिड फूड बच्चे ऐसे ही खाते हैं, अगर आप छुड़वा दो कि नहीं खा रहे तो फिर वो खाते नहीं हैं। तो इसलिए ज़बरदस्ती या जैसे भी खिलाना पड़े तो उनको खिलाओ लाज़मी। तो अभी इसको नहलाना भी था मैंने, क्योंकि मॉर्निंग में मैं बिज़ी थी, वरना मैं मॉर्निंग में इसको शावर दे देती हूँ। तो आज मैं बिज़ी थी तो फिर मैंने नहीं नहलाया इसको। अब इसको बात देख के तो कपड़े वगैरह चेंज किए तो ये सो गई थी। तो फिर ये होता है कि मुझे मैं अपने काम कर लूँ जब ये सोई हुई है। स्टोर रूम में तो मैं फिर प्रेस नहीं कर सकती कपड़े इसको अकेली को छोड़ के, क्योंकि ये गिर जाती है। तो फिर मैंने इधर ही पास ही मैट पे कपड़ा बिछा के तो अपने कपड़े प्रेस किए। काफ़ी कपड़े थे, कुछ आज धुले थे वो भी ड्राई हो गए थे। तो ये शाम को हमारे घर के बाहर ही अम्मी ने ना, मेरी मदर इन लॉ ने दरख्त लगाए हुए हैं। तो ये आम का दरख्त है, इस पे फ़र्स्ट टाइम आम लगे हैं तो हम सब वो देख रहे थे। दरख्त पे फल लगा हो तो वो दरख्त की ब्यूटी को और इन्हेंस करता है, और फिर फल भी अगर फलों का बादशाह हो मतलब आम हो तो माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। और जैसे आपको पता है कि मैं खाना वगैरह खा के डिनर के बाद वॉक करने जाती हूँ डेली, तो मैं वॉक करने आई थी। वैसे अमल घर में ही होती है अपनी दादों के पास, क्योंकि अम्मी कहती हैं कि रात को बच्चों को नहीं बाहर लेके जाते, दरख्त के नीचे नहीं लेके जाते, बच्चे रोते हैं फिर ज़िद करते हैं, तो इस वजह से ये घर अम्मी के पास होती है। तो आज रो रही थी काफ़ी, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको भी ले जाती हूँ। हो सकता है कि घर में सारा टाइम रह के वो फेड अप हो गई हो, बाहर लेके जाती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाएगी।
तो वही हुआ कि मैं इसको बाहर लेके आई हूँ तो ये काफ़ी फ़्रेश हो गई थी। बाहर चीज़ें वगैरह, लाइट्स वगैरह देख के ना, क्योंकि सारा टाइम घर में रह के बच्चे फेड अप हो जाते हैं। पेंडेमिक की वजह से कहीं भी नहीं जाया जाता ज़्यादा, पार्क्स वगैरह में बच्चों को बिल्कुल नहीं लेके जाया जाता। तो ये फ़्रेश हो गई थी। तो ये मेरी आज की रूटीन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।